जीवन के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं हैं नहीं या शामिल ही नहीं हैं या बहुत कम हैं, और यही मुख्य कारण है कि आपको भारत के या फिर वर्ल्ड लेवल पे भी ले लीजिए तो हाईएस्ट पोस्ट पर महिलाएं नहीं दिखेंगी। महिलाएं या तो सबसे लोवेस्ट पोस्ट या तो मिडिल पोस्ट पर ही रह जाती हैं, उसके आगे नहीं आती हैं, जिसका मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल जो जागरूकता होता है वहाँ पर महिलाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। आपने विचार किया होगा कि कई बार मजदूरी करते समय महिलाएं भी होती हैं उसमें, और एक महिला जिसका 2 साल का बच्चा है, 1.5 या 2 साल का बच्चा है, वो सिर पर ईंटें ले रखी है और उसका बच्चा भी साथ में चल रहा है। अब 1.5 से 2 साल के बच्चे को कितनी समझ है, वो कैसे ईंट भी ले जाएगी और बच्चे को भी ले जाएगी और पूरे दिन यही करती रहेगी। तो इस तरह के मुद्दे हैं, इसका हल निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसका हल निकाला नहीं जा सकता है। बहुत से वो केयर सेंटर होते हैं, डेवलप्ड कंट्री में है भी, लेकिन इंडिया में नहीं मिलेगा, आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो आगे आ ही नहीं पाते हैं, या उनके विषय में जागरूकता नहीं है, या तो फिर ऐसा समझ लिया जाता है कि ये तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो सिर्फ इनकम करने से भी कुछ नहीं होगा, हाईएस्ट पोस्ट पर जाना होगा, क्योंकि जब आप हाई लेवल पे रहेंगे तभी आपकी बातें सुनी जाएंगी। आप उन मुद्दों का समाधान करने में सक्षम होंगे जिनसे आप गुजर चुके हैं, उन मुद्दों पर आप प्रकाश डाल सकते हैं। तो एजुकेशन, अर्निंग और पोस्ट, तीनों में हाई लेवल पर वर्क करना होगा, विशेष रूप से महिलाओं को, क्योंकि उनके मुद्दे, उनकी परेशानियां उन तक ही सीमित रहेंगी जब तक कि वो खुद इस चीज़ पर वर्क नहीं करें। और अगर हम साथ में आगे आएंगे और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को या फिर अपने सॉल्यूशंस को रखेंगे आगे, तब कहीं न कहीं एक आवाज़ उभरेगी, लोगों में जागरूकता आएगी। जो महिलाएं घर तक सिमट रही हैं या सिमट चुकी हैं, उनको भी एक साहस मिलेगा एक दूसरे को देखकर। और मोबाइल, इंटरनेट तो भी है ही सबके हाथ में।